प्यारे दोस्तों, शालोम अलैकुम, अर्थात आपको शांति मिले। आज मैं आपको बताऊंगा कि हिब्रू भाषा क्यों सीखना है। हिब्रू भाषा सीखने से आपको काफी फायदा मिलेगा। हिब्रू भाषा सीखने से आप असली और नकली बाइबल को अच्छी तरह से पहचान पाएंगे। नकली बाइबल से मेरा मतलब है कि गलत रीति से अनुवाद किया हुआ बाइबल। उदाहरण के लिए, हिब्रू भाषा में मत्तित्याह लिखा गया है, जिसका अर्थ है यहोवा का उपहार, परंतु हिंदी में मत्ती या अंग्रेजी में मैथ्यू लिखा गया है, जिसका कोई अर्थ ही नहीं है। वैसे ही प्रेरित केहफा को पतरस या पीटर कहा गया है। केहफा का अर्थ हिब्रू में पत्थर होता है, परंतु पतरस का अर्थ चट्टान बोला गया है। आप ही बताएं कि चट्टान हमारे मसीह है या पतरस? पतरस ने खुद बोला है कि हम सब तो जीवित पत्थर है। पहला पतरस 2:5 में। इस एक गलत अनुवाद की वजह से रोमन कैथोलिक लोगों ने पतरस को ही रॉक या चट्टान मान लिया है और वेटिकन सिटी रोम में पतरस के कब्र पर सेंट पीटर्स चर्च बना दिया। आज भी रोमन कैथोलिक लोग पतरस को ही रॉक या चट्टान मानते हैं, पर वचन तो कहता है कि मसीही चट्टान है। हिब्रू भाषा सीखने से आपको आत्मिक प्रकाश मिलने लगेगा। हिब्रू एक स्वर्गीय भाषा है और एलोहिम ने भी हिब्रू भाषा में संवाद किया है। हिब्रू ही एक ऐसी भाषा है जिसको स्वर्गदूतों ने भी बोला। गैब्रियल स्वर्गदूत ने मिरियाम के पास आकर कहा, शालोम अलैकुम, अर्थात आपको शांति मिले। लूका 1:28 में। मसीह ने भी हिब्रू में बातें की। मरकुस 5:41 पद में उन्होंने कहा, तलेथा कुमी, अर्थात ए लड़की उठो। चेलों ने भी हिब्रू में बातें की। प्रेरितों के काम 22:2 पद में जब उन्होंने पौलुस को हिब्रू भाषा में बातें करते सुना तो वे और भी चुप हो गए। सफन्याह 3:9 में कहा गया है कि हम सब एक दिन उस राज्य में हिब्रू भाषा बोलेंगे। हिब्रू भाषा के अलावा बाकी भाषाएं सब गोलमाल की भाषा है, क्योंकि बाबेल के मीनार से भाषाओं में गड़बड़ी आ गई थी। उत्पत्ति 11 का एक पद बताता है कि उस समय सारी पृथ्वी पर एक ही भाषा बोली जाती थी, और वो एक ही भाषा थी, हिब्रू। उसके बाद तो भाषा में गड़बड़ी आ गई, फिर वे लोग पूरे संसार में तितर बितर हो गए थे। हिब्रू भाषा इतनी विशाल भाषा है कि वो सारी भाषाओं की माता है। उदाहरण के लिए, संस्कृत में एकादशी का अर्थ होता है एक या पहला, और हिब्रू में भी एकाद का अर्थ होता है एक। ग्रीक के अल्फा बेटा से ही अल्फाबेट शब्द आया है, और ग्रीक का अल्फा बेटा आया है हिब्रू के पहले 2 अक्षरों अलेफ और बैत से। हिंदी का पहला स्वर अ होता है और अंग्रेजी का पहला अक्षर भी ए से शुरू होता है। बाकी भाषाओं के भी पहला अक्षर अ से शुरू होता है, जो कि हिब्रू भाषा के अलेफ से ही है। कुछ भाषाओं के शब्द जो मुझे मालूम है वो देखिए। हिब्रू में पाइनएप्पल को अनानास कहते हैं, और हिंदी में भी अनानास ही कहते हैं। हिब्रू में तुरंत को तोरेगा कहते हैं, और तेलुगु भाषा में भी तोरेगा ही कहते हैं। हिब्रू में आओ को बा कहते हैं, और तमिल और मलयाली में भी वारू और वारूंगल कहते हैं। मणिपुरी भाषा में माँ को इमा कहते हैं, और हिब्रू भाषा में भी माँ को इमा या एम कहते हैं। तो है न कमाल की भाषा? इसलिए मैं कहता हूँ कि हिब्रू सभी भाषाओं की माता है। अगर आप हिब्रू भाषा सीखेंगे तो आप हिब्रू बाइबल का अध्ययन कर सकेंगे और उसे समझ सकेंगे। याद रखिए, बाइबल एक हिब्रू लोगों का किताब है, और इसे हिब्रू के ही दृष्टि से समझने की जरूरत है। इससे ज्यादा क्या चाहिए आपको कि आप वचन को अच्छी रीति से समझ सके। और जरूरी बात यह है कि आप विश्वास नहीं करोगे कि हिब्रू बाइबल पढ़ने से आपको अपार ज्ञान मिलेगा और कोई आपका मुकाबला नहीं कर सकेगा। रोज एक रेवलेशन आपको मिलेगा, और यह मेरा अनुभव है। और अंत में ये कहना चाहूंगा कि अगर आप हिब्रू भाषा सीखेंगे तो आपको इजराइल देश जाने में भी आसान होगा। अगर आज ही हिब्रू सीखना शुरू कर दोगे तो आने वाले दिनों में आप मुझे जरूर याद करोगे।
मेरे चैनल में बहुत वीडियोस हैं जिसे देखकर आप सीख सकते हो। आशा करता हूँ कि यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। शेयर कीजिए ताकि लोग हिब्रू भाषा सीखकर बाइबल समझ सके। शालोम अलेखिम।